स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को पता है कि हमने सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि हम इसमें जो है वो थर्ड ए एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और फोर्थ एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने जो है वो थर्ड एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे फोर्थ एलिमेंट्स की बात करेंगे। फोर्थ ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फोर्थ ए में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह हैं। ये इनकी अकरेंस को डिस्कस करेंगे कि ये जो है वो कौन कौन से कंपाउंड्स की शक्ल में जो है हमें नेचुरली मिलते हैं, और उसके बाद जो है इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, कार्बन के पेक्युलर बिहेवियर की बात करेंगे, और यहाँ से आने वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अकरेंस की बात करते हैं। कार्बन जो है वो नेचुरली आपको मिलेगा ग्रेफाइट की शक्ल में मिलेगा, आपको जो है वो डायमंड की शक्ल में मिलेगा। कार्बन की ये दो एलोट्रोपिक फॉर्म है। इससे पहले आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में पढ़ा, दो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। उसके अलावा सिलिकॉन की जो है वो आपने तीन ये एलोट्रोपिक्स जो तीन जो है नेचुरल फॉर्म्स हैं, इनको आप लोगों ने याद करना है, इनके नाम भी याद करने हैं, और आप लोगों ने इनके जो है वो फार्मूलाज भी याद करने हैं। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द 3 नेचुरल ऑर्स ऑफ सिलिकॉन। तो आपने बताना है कि सिलिकॉन के जो है ये 3 नेचुरल ऑर्स हैं। और आपने एक और बात याद रखनी है कि सिलिकॉन जो है हमारी अर्थ क्रस्ट का सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ऑलमोस्ट 25 से लेकर 27% तक जो है वो हमारी अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन पाया जाता है। हमारी अर्थ क्रस्ट में जो है वो ज़्यादातर जो है आपको सिलिकेट्स मिलते हैं, जिसमें जो है आपको मोस्टली आपको सिलिकॉन के कंपाउंड्स मिलेंगे, आपको एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स मिलेंगे, आपके जो है मैग्नीशियम के सिलिकेट्स मिलेंगे, आपको जो है वो ज़्यादातर जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो सिलिकॉन के मिलेंगे। तो इसलिए हमारी अर्थ क्रस्ट का सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट है, पहले नंबर पर ऑक्सीजन आता है, दूसरे नंबर पर जो है सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन जो है ये आपकी अर्थ क्रस्ट में ऑलमोस्ट 25% जो है ये प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इनकी। तो सबसे पहले इन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो ये फोर्थ ए के एलिमेंट्स हैं। इनमें पहले जो दो एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं, बाकी ये जो है वो मेटलाइट्स है, जिसे हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। और लास्ट वाले जो दो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं। आप इनके बारे में मजीद आप बता सकते हैं कि नॉन मेटल्स के जो बनने वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये दोनों ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्योंकि अगर आप इन्हें जो है वाटर में डिसॉल्व करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। सिलिकॉन के ऑक्साइड है, इन्हें भी जो आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये एसिड बनाएंगे। तो इसलिए इन ऑक्साइड्स को जो है एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। बाकी इनकी आप जितने भी ऑक्साइड देखेंगे ये जो है वो होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बेस की तरह रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे जो एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे। और जैसे जैसे आप देख सकते हैं, जैसे टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं, इनका मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। पहले वाले दो नॉन मेटल्स हैं, उसके बाद जर्मेनियम जो है सेमी मेटल्स भी इसे कहते हैं, और उसके बाद लास्ट वाले दोनों जो है वो प्योर मेटल्स हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपने बताना थोड़ा सा। उसके बाद हम एक छोटा सा इफेक्ट डिस्कस करेंगे। इनमें जो पाया जाता है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसे हम देखते हैं। पहले हम इन सारे एलिमेंट्स को सीक्वेंस के साथ लिख लेते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बताते हैं। कार्बन की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, 2s2 और 2p2। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फोर्थ ए के एलिमेंट्स हैं तो सबके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3s2 3p2। जर्मेनियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको मिलेगा 4s2 और 4p2। टिन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको मिलेगा 5s2 5p2। और लेड पर आ जाए तो 6s2 और 6p2। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। इसमें अगर आप देखें, आपने कार्बन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बड़ी डिटेल के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन में आपको पढ़ा है। आपने ये देखा होगा कि जब कार्बन जो है ग्राउंड स्टेट में जाता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और s का जो एक ऑर्बिटल होता है ये कंप्लीटली फिल होता है। p में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2pz जो है वो एम्प्टी होता है। जब यहाँ पर आप 2 बॉन्ड बनाते हैं तो इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जिससे जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s से जो है वो 2pz में चला जाता है, और उसके बाद आउटर मोस्ट शेल में 4 वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना लेता है। ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा। लेकिन
कहता है ये तो इस केस में भी एप्लीकेबल हो जाता है, इस केस में भी एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप हायर स्टेट की तरफ जाते हैं ना, यहाँ पर जब आप 4s2 और 4p2 की बात करते हैं, इट मीन्स कि आप 4th ऑर्बिटल की तरफ चले गए, तो यहाँ पर जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और जब आपको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इसके लिए अगर आपने इसे एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाना है तो आपको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। अगर आप इस एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये तीनों जो हैं वो अपना एक पेयर जो है वो बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो है ये लास्ट वाले तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये एक पेयर को एज ए इनर्ट रखेंगे और जो है एक पेयर को यूज़ करेंगे और दो बॉन्ड बनाएंगे। तो इसलिए जो है इन तीनों एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो है आपको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जो यहाँ से उसे नहीं मिलती, उसे आप जो है एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करें। अगर आप उसे एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड कर देते हैं एनर्जी, तब तो जो है वो एनर्जी को यूज़ करते हुए 4 बॉन्ड बना लेता है, अदरवाइज जो है ये 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये दोनों जो है वो एक पेयर को अपने s ऑर्बिटल वाले जो पेयर हैं इसे इनर्ट रखते हैं और p वाले को जो है वो बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल करके 2 बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसलिए इसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, जो कि 4th एलिमेंट्स में जो है वो पाया जाता है। आपको पता है कि इनके जो कंपाउंड्स हैं टेट्राहेड्रल होते हैं इनकी स्ट्रक्चर, जैसे CCl4 की हमने बात की। इसी तरह जो है वो सिलिकॉन के हाइड्राइड्स हैं, सिलिकॉन जो है वो 4 बॉन्ड बना लेता है, लेकिन इनके जब आप बॉन्ड्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इनमें जो है वो 2 बॉन्ड बनाते हैं। और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं ये डाइऑक्साइड और सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स हैं उसमें भी ये जो डाइऑक्साइड बनते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। इसकी डिटेल जो है आपको बुक में भी मिल जाएगी, इसके 2 पैराग्राफ हैं जहाँ पर आप सिलिकॉन और इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उससे नीचे जो है 2 पैराग्राफ्स हैं, वहाँ पर इनका आंसर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट वाला जो टॉपिक है वो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन है। जैसे हमने आपको बताया कि कार्बन और सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल्स हैं और बाकी सारे के सारे कुछ मेटलाइड्स हैं, कुछ मेटल्स हैं। तो कार्बन का पेक्यूलियर बिहेवियर ये है कि ये जो है टॉप पर प्रेजेंट है और ये जो है नॉन मेटल है। उसके अलावा कार्बन में जो है वो कैटिनेशन पाई जाती है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी पाई जाती है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा, कैटिनेशन के बारे में पढ़ा। तो ये जो कार्बन की सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, दुनिया के किसी एलिमेंट के पास नहीं है। हालांकि सिलिकॉन भी जो है वो कार्बन की तरफ बिहेव तो करता है, लेकिन इसकी जो है ये सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब आप देखते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड में आपको नजर आएगा कि सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है और ऑक्सीजन जो है वो फर्दर सिलिकॉन के साथ अटैच होता है। कार्बन सिलिकॉन की आपस में जो है वो अटैचमेंट नहीं होती, सेल्फ लिंकेज नहीं होती। तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, ये सिर्फ कार्बन में पाई जाती है, दुनिया के किसी भी एलिमेंट में जो है ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो इसलिए हम कहते हैं कि पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था।